जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत ने कहा कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती है, घर के अंदर जो है रोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्या हनुमान जी के पास हर रोग का इलाज है? तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। क्या हनुमान जी भी आपकी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं? समस्त रोगों का निवारण करेंगे, कैसे करते हैं? अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जी के पास है अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां। हनुमान जी के पास है दिव्य योग विद्याएं। हनुमान जी के पास है हर प्रकार के रोग से मुक्ति दिलाने का इलाज, क्योंकि हनुमान जी जो है कलयुग के प्रधान रूप के देवता है। हनुमान जी को वरदान प्राप्त है प्रभु श्री राम की कृपा से, माता सीता की कृपा से उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। और हनुमान जी की पूजा, साधना, याचना और जाप करने से आप होते हो असाध्य रोगों से मुक्त। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चीज का प्रमाण जो है हनुमान चालीसा में दिया है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। जो भगत हनुमान जी को मन और कर्म और वचन से ध्याता है, जो नित्य उनकी पूजा याचना करता है, जो नित्य उनके जाप करता है, उनके नाम का जाप करता है, उसके शरीर से हर प्रकार के रोग मुक्त होते हैं। माना कुछ रोग जो बीमारियां होती हैं वो हमारे कर्म के अनुसार जुड़ी हुई होती है, लेकिन जिस कर्म को हम जानते ही नहीं, जिस कर्म को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो आज हनुमान जी की कृपा से आप हर प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हो। देखिए, कहते हैं कि कृपा की अगर आदत ना होती तुम्हारी बाबा, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बाबा की अदालत ना तो सुनी है, ना कभी रहती है, ना कभी हो सकती है, क्योंकि बाबा के जो हाथ है वो सबके ऊपर हमेशा इस प्रकार से आशीर्वाद की तरह बने रहते हैं। लेकिन उस हाथों को अपने अपने सिर पर रखवाना हर किसी के बस की नहीं बात नहीं होती है। देखिए, जो तपेगा वो बिकेगा। जब दूध तपता है तो उबाल आता है, एक समय पर आता है, तुरंत रखते ही उबाल नहीं आता। जिस प्रकार से हमारी भक्ति, हम जब हनुमान जी की भक्ति करते हैं, जब हम नाम जाप की भक्ति करते हैं, उस मंत्रों की भक्ति करते हैं, तब वो शक्ति जो है एक उबाल के रूप में आने लग जाती है। तो ये बात समझ लेना, जिस प्रकार से दूध का उबाल आता है तो हमने एक लक्ष्य पर सचेत रहना पड़ता है, उस दूध को कंटिन्यू देखना पड़ता है कि अगर हमारी पलक झपकी तो दूध बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हमारी भक्ति तपती है, जब हम कंटिन्यू मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, सुंदरकांड का पाठ का जाप करते हैं, तो लगातार जब वो भक्ति तपने लग जाती है, तब हमारे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होने लग जाते हैं। हम बेचैन होने लग जाते हैं, हमारा मन जो है स्थिरता में नहीं रहता, हमारा मन जो है वो व्याकुल होने लग जाता है। लेकिन उस मन रूपी इंद्री को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे पूर्ण रूप से विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हनुमान जी से आप चाहते हो कि हमारे शरीर में कोई रोग ही ना उत्पन्न होए, तो ये तो रह गई प्रमाण की बात, आपकी भक्ति की बात। अब सबसे बड़ी बात यह है, हनुमान जी को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो क्या है? तुलसी का दल। अगर आप नित्य हनुमान जी को तुलसी का दल का दान देते हो या तुलसी के दल का भोग लगाते हो, तो आपके शरीर से हर प्रकार के असाध्य रोगों से आप मुक्त होने लग जाओगे। डेली आप हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आप 100 हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो 7 हनुमान चालीसा पढ़कर आप नित्य हनुमान जी के चरणों में तो तुलसी दल का दान दीजिए। और वही तुलसी दल आप जब आप आरती करते हो, आरती के बाद उसी तुलसी दल को आप उठा लीजिए, उठाने के बाद अपनी जीभ पर रखिए और जो जल का लोटा आप रख रहे हो उसको उकड़ू करके आप पी जाइए। थोड़े समय तक आपको कुछ भी प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको स्वयं ऐसा प्रभाव दिखने लग जाएगा, आपके शरीर में रोग नाम की, बीमारी नाम की जो चीज है वो दूर होने लग जाएगी। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये आपके विश्वास के ऊपर बात होती है
क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है। रत्न सिंहासन बैठे बाबा सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना बाबा वैसा ही फल दे। उसी प्रकार से बाबा उसी प्रकार से अपनी करुणा का फल देते हैं, जिसकी जिस प्रकार से भावना होती है, जिस प्रकार की भावना से वो बाबा को ध्याते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है हनुमान जी महाराज। आप हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं और हर प्रकार की शक्तियों को अपने अंदर अर्जित करने की ताकत है। तो हनुमान जी अगर आपके ऊपर अपना प्रताप दे दें, अपनी कृपा का प्रताप दे दें, तो आज उस प्रकोप से आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हो। लेकिन इसके लिए तपना तो आपको ही पड़ेगा, तपना तो आपको ही पड़ेगा, कर्म भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि स्वयं आपको आकर हनुमान जी कृपा कर दें, तो वो स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन इच्छा उन्हीं की है। लेकिन उच्च इच्छा के लिए व्याकुलता पैदा करना आपके ऊपर है। अगर आप हनुमान जी के मन में व्याकुलता पैदा कर सकते हो अपनी इच्छा से, तो आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये पैदा करने के लिए आपने अपने आप को तपाना पड़ेगा, उस भक्ति रस में डूबना ही पड़ेगा। इस तुलसी दल से आप निरोगी रहोगे, क्योंकि तुलसी में हर प्रकार के गुण है, आपको पता है। उन्हें असाध्य रोगों को दूर करती है, शरीर में कोई बीमारी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, या किसी भी प्रकार की कोई प्रेत साया आपके शरीर पर वास कर रहा है, आपके अंदर रहकर अगर तंत्र मंत्र यंत्र या कोई भी ऐसी क्रिया कर रखी होती है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जब आप उस तुलसी का दल का ग्रहण करोगे, तो अपने आप ही वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भड़कने लग जाएगी, शरीर से बाहर निकलने लग जाएगी और आप रोग मुक्त होने लग जाओगे। लेकिन इस कार्य को करने के लिए कार्य वक्त तो होना ही पड़ेगा, आपको स्वयं आपको बीस बेड़े को उठाना पड़ेगा और स्वयं ही इस कार्य को करने के लिए तपना पड़ेगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं अपने बाबा से यह प्रार्थना करता हूं, वो आपके परिवार को स्वस्थ वर्धक रखे और आपको हर रोग से मुक्ति दिलाए। तो बोलिए जय माता।